और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। आपको याद होगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर की तरफ से हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकाली गई थी और उसमें साफ तौर से कहा गया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जिसका विरोध आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से उस वक्त भी किया गया था। और क्योंकि बाबा बागेश्वर की यह यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक थी, तो उसमें भीम आर्मी की तरफ से यह कहा गया था कि क्योंकि यह मांग संविधान के खिलाफ है, संविधान के विरोध में है, तो इसलिए वो 16 नवंबर को संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे। हालांकि उसके बाद कहा गया कि 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर वो ये पदयात्रा निकालेंगे, लेकिन 6 दिसंबर को आजाद समाज पार्टी की तरफ से पदयात्रा नहीं निकाली गई, बल्कि मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ में एक बड़ी रैली की गई और उस रैली में चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस रैली के दौरान चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बाबा बागेश्वर को नादान बालक और उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग को पागलपन कहा है। आज के विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आखिर लगातार हिंदू राष्ट्र के खिलाफ क्यों है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बाबा बागेश्वर की तरफ से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन एकता पदयात्रा निकाली गई थी और इसका मकसद, इसकी सबसे बड़ी मांग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की थी। हालांकि उस वक्त भी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से इसका विरोध किया गया था और लगातार बाबा बागेश्वर से वो सवाल कर रहे थे कि जो आपकी मांग है ये संविधान के खिलाफ है, और लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और यह संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, लिहाजा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग संविधान के खिलाफ है। तो बाबा बागेश्वर की तरफ से जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही थी, उस मांग को, यानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को चंद्रशेखर आजाद रावण ने पागलपन बताया है और वो बाबा बागेश्वर को नादान बालक बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। कि हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू राष्ट्र की सोच रखना, ये एक पागलपन है कि ये देश जब तक संविधान है कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो इस संविधान को कुचलने की तो बात कर रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जब निकाली गई थी तो उसमें लगातार जात पात की विदाई करने के नारे लगाए जा रहे थे और आपने देखा होगा कि खुद बाबा बागेश्वर की तरफ से भी, और उसमें हर रोज जात पात की विदाई करने के नारे लगाए जाते थे। लेकिन आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले ही आईएएस संतोष वर्मा की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया था, जिसमें कि संतोष वर्मा जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सजेशन दे रहे थे कि जो इंटरकास्ट मैरिज है फिर वो होनी चाहिए, और उसमें जब हिंदू की बात हो रही है तो उसमें जाति नहीं देखनी चाहिए, उसमें यह देखना चाहिए कि सब हिंदू हैं। हालांकि उनका कहने का जो तरीका था उससे विवाद मचा और लगातार उनके खिलाफ आक्रोश सड़कों पर भी देखने को मिला। अब चंद्रशेखर ने आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन किया है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि तुम एक संतोष वर्मा को मारोगे, घर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने।
मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं। मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोग वहां क्या करेंगे। आजाद समाज पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, दोनों ही पार्टियों का जो झंडा है वो नीला है और अक्सर लोग इन्हें नीले कबूतर कहते हैं। तो उसको लेकर भी चंद्रशेखर रावण की तरफ से कटाक्ष किया गया है कि हम नीले कबूतर नहीं नीलेबाज हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरे लोगों, सुनो, कोई कहता है नीले कबूतर है, नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है। मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। चंद्रशेखर रावण या फिर आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो ये बड़ी रैली की गई, ये मध्य प्रदेश इसलिए की गई क्योंकि मध्य प्रदेश से लगातार पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चाहे संविधान निर्माता को लेकर बात करें तो वो भी विवाद मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था, जिसमें कि दावा किया गया था कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि बीएन राव है। इसके बाद जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठी, उस मांग को उठाने वाले बाबा बागेश्वर भी मध्य प्रदेश की धरती से ही है। तो इसको लेकर लगातार चंद्रशेखर की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश से बहुजन के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, उसका जवाब देने के लिए आज इंदरगढ़ इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरह से भीड़ देखी गई चंद्रशेखर रावण की इस रैली में, उससे लगता है कि बहुजन एकजुट होता दिखाई दे रहा है। और यदि चंद्रशेखर रावण की बात करें या फिर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो लगातार वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। अभी वो गठबंधन में बिहार में भी चुनाव लड़े। हालांकि बिहार चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से ठीक चुनाव के वक्त उनका चुनाव चिन्ह निरस्त कर दिया गया, जिसका झटका जरूर आजाद समाज पार्टी को लगा। और अब वो 2027 के यूपी चुनाव के लिए भी इस शर्त के साथ भी तैयार हैं कि जो बिहार में हुआ वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। तो लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 6 दिसंबर की रैली से पहले उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक बड़ी रैली करके यह संदेश दे दिया था कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। और अब वो लगातार जिस तरह से आक्रामक रुख के साथ अपनी सियासत कर रहे हैं, उससे इतना तय है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब जिस तरह से वो बाबा बागेश्वर के खिलाफ बयान दे रहे हैं या फिर आईएएस संतोष वर्मा जिनके खिलाफ एक लॉबी पूरी काम कर रही है, उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए गए, वो उनके समर्थन में भी है। चंद्रशेखर रावण जिस तरह से लगातार अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें अब समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाते हैं जो दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक से जुड़े हुए हैं। हालांकि यदि दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में इन्हीं जातियों की सियासत करती हुई दिखाई दे रही है। तो 2027 में चंद्रशेखर आजाद सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि उन दलों के लिए भी हैं जो इन्हीं विचारधाराओं के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये दोनों पार्टी भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, उनके हक हकूक की बात कर रहे हैं। खैर, ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव में तय होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने इन मुद्दों के साथ किस सियासी दल के साथ जाती है। लेकिन इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
नमस्कार।